Good morning, students. I hope you must be entertaining in this lockdown. As you know, due to the coronavirus and lockdown, all schools, coachings, and colleges are closed till the lockdown. So, my dear students, we are started online classes for you. Today we are started chapter 1st, subject science, class 5. First of all, this is a headline of chapter 1st, plants increasing the numbers. इसको समझना है कि पौधे की संख्या में बढ़ोतरी यानी वृद्धि। आज हम इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना है कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है हमारे जिंदगी पे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट इन आवर लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिना पेड़ पौधे का हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। विदाउट प्लांट्स एंड ट्रीज आवर लाइफ इज नथिंग। क्योंकि सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? ये ऑक्सीजन रिलीज पेड़ पौधे से होता है। अगर सपोर्टेड अगर मान लिया जाए कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो, जैसा कि मैं अगले क्लास में भी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगे और मनुष्य से लेकर जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो भी श्वसन क्रिया करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, वो सभी नहीं जी पाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब हम जी नहीं पाएंगे तो हम और कुछ क्या कर सकते हैं? तो पेड़ पौधे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देते हैं वो है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो और ऑक्सीजन के अलावा हमें वो पेड़ पौधे जिंदा तो रखता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव प्राणी जो भी श्वसन क्रिया करते हैं, सभी को ऑक्सीजन का जरूरत होता है। तो अब तो जीने के बाद, यानी जब हम पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देता है तो हम अपने आप को सर्वाइव करते हैं इस दुनिया में। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है हमें खाना। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? खाना हमें दो तरीके से मिलता है। दो, पहला जो है वो हमें पेड़ पौधों से और दूसरा हमें जानवरों से। अब पेड़ पौधों से जैसा कि आप जान चुके हैं, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आपको हम ये बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे से हम कई प्रकार के, यहाँ तक कि दवाइयाँ, अनाज, फल, दवाइयाँ, ये तमाम चीज़ हमें पेड़ से ही मिलते हैं। रही बात मांस, मछली और दूध, ये हमें जानवरों से मिलते हैं, ना कि हमें पेड़ पौधे से। और जब तीसरा चीज आता है, वो तीसरा चीज क्या है? कपड़ा। यानी हमारे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा की जरूरत होती है। और हमें ये कपड़ा कहाँ से मिलता है? तो कपड़ा भी हमें दो तरीकों से मिलता है, एक पौधों से, एक जानवरों से, जो कि आप बेहतर जानते हैं। अब
हम आगे बात करेंगे सेकेंड जो है, अगर हम आपसे पूछें, चलिए एक सवाल है यहाँ पे, हाउ डू प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर, कैसे पेड़ पौधों में बढ़ोतरी होता है, वृद्धि होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको दो भागों में, आपका ये बुक है, आप देख सकते हैं, दिस इज योर बुक क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस। आप जब किताब खरीदेंगे तो ये पहला चैप्टर आपका इस तरह होगा, देख सकते हैं। तो आपकी बुक में ये दो तरीके से दिया गया है कि पौधे कैसे अपनी वृद्धि करते हैं, है ना, पौधों की संख्या में कैसे वृद्धि होता है। एक है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जिसमें फूल नहीं होते हैं, वैसे पौधे जिसमें फूल नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स, वैसे पौधे जिसमें फूल पाए जाते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जान लें। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वैसे पौधे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ पत्ते होते हैं। आपको हम अगले क्लास में ये पढ़ा चुके हैं कोन ट्रीज के बारे में, यानी शंकुधारी वृक्ष के बारे में, जिसमें केवल क्या होते हैं, पत्तियां ही पत्तियां होते हैं। और ये जो है, ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो स्पोर्स यानी बीजाणु के माध्यम से, और ये जो है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स जो है ये सीड के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं। इस पौधे में जो है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, इस पौधे में सिर्फ और सिर्फ पत्तियां ही पाए जाते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में यानी बीज से एक पौधा निकलता है, पौधे से जो है फिर एक विशाल वृक्ष बनता है, विशाल वृक्ष से फिर जो उसमें फल फूल लगते हैं, उसके बाद जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाता है। तो बात यहाँ पे ये है कि कैसे एक पौधों की संख्या में वृद्धि होता है। तो आपको हम बताते चलें कि फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक बीज से, दुनिया में ज़्यादातर पौधे बीज से ही होते हैं। तो बीज जो है, बीज जब हम जमीन के अंदर जब दब जाता है और फिर उससे जर्मिनेशन होता है यानी अंकुरन होता है, उसके बाद जो है एक छोटा पौधा निकलता है, यानी न्यू प्लांट। तो उस न्यू प्लांट से फिर धीरे धीरे वो एक बड़ा प्लांट में तब्दील होता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें जो है धीरे धीरे वो फूल फल में तब्दील हो जाता है, फिर वो फल के अंदर बीज होता है, और जब वो फल पक जाता है तो उस फल को हम खाते हैं, और खाने के बाद ही फिर वो यही इसी तरह से रिसाइकल होते रहता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक छोटा सा बीज से जो प्रोसेस होता है, यानी एक छोटे से बीज से एक नया पौधे का निकलना, फिर पौधे का बड़ा होना, फिर उस बड़े से पौधे का फिर से जाकर एक विशाल पेड़ में होना, विशाल पेड़ में फिर फूल लगना, फूल से फल, ये जो है इंक्रीजिंग होता है ना। इसी को हम कहते हैं हाउ डू प्लांट इंक्रीज इन नंबर, यानी इसी तरीके से जो है पौधे में इंक्रीजिंग होता है। अब जो है सेकेंड है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, यानी बीज से नया पौधा का आगमन यानी निकलना, जन्म लेना, बॉर्न। तो आप जैसा कि अगले क्लास में भी आप जाने और इसमें भी आप जानेंगे कि जब आप कोई फल को खाते हैं और उस फल को खाने के बाद जब आप उसके बीज को आप फेंक देते हैं, वो फेंकने के बाद कुछ बीज जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, आंधी तूफान आने से, जानवरों के पाँव से दबकर, यानी कुछ बीज ही जो है वो पौधे का रूप लेता है ना। तो यानी एक बीज से एक पौधे तक का जो सफ़र होता है ना, यानी एक बीज यानी एक छोटे बीज का जर्मिनेशन होने के बाद जो एक नया पौधा निकलता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, यानी एक
बीज से एक नए पौधे का आगमन। अब जो आपका है थर्ड पॉइंट, ए प्लांट प्रोड्यूसेस सो मेनी सीड्स। एक पौधा कैसे कई बीजों को उत्पन्न करता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक बीज से कैसे एक पौधा निकलता है, उसी तरह से एक पौधे से कई बीज निकलना। अब फॉर एग्जांपल आप पपीता का गाछ देखे होंगे, है ना, पपीता यानी पपाया। तो पपाया में आप देखे होंगे कि कई बीज होते हैं, है ना। तो एक पौधे से कई बीज होते हैं, है ना, और उसी से जो है कई पौधे बनते हैं, कई पौधे तैयार होते हैं। और अगला जो है नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। एक बीज का बनावट, एक बीज का बनावट। वैसे तो हम अपने आसपास कई प्रकार के पेड़ पौधे देखते हैं, उस पेड़ पौधों में कई प्रकार के फल होते हैं, कई फलों में कई प्रकार के बीज होते हैं। तो हम ये 100% श्योर नहीं कह सकते हैं कि इतना होगा, है ना, 10, 20, 40, 50, 100 यानी इतने प्रकार के बीज का बनावट होगा। इस तरह हमने यहाँ पे कुछ बीज की बनावट को हमने यहाँ दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बीज को हम ज़्यादातर देख सकते हैं, यानी तारबूज की जब हम तारबूज खाते हैं तो इस तरह का बीज देखते हैं, जब हम पपीता खाते हैं तो इस तरह का बीज देखते हैं, आम खाते हैं तो इस तरह का बीज देखते हैं, लीची खाते हैं तो इस प्रकार का बीज देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ये प्रूव होता है कि बीज का भी स्ट्रक्चर कई प्रकार के होते हैं, ना कि एक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस 4 प्रकार के दिए हैं यहाँ पे बीज, वैसे बहुत प्रकार के बीज होते हैं। अब जो है यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है, कोटिलेडोन और सीड कोट। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि कोटिलेडोन क्या होता है। आप ऐसे भी पढ़ चुके हैं अगले क्लास में, और सेम चीज जो है इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है, बट थोड़ा सा अलग है। कोटिलेडोन जो है वो वैसे बीज को कहा जाता है जिसमें सीड कोट होते हैं, यानी नहीं, हम कह सकते हैं कोटिलेडोन जो है वैसे बीज हैं जिनमें सीड कोट नहीं पाए जाते हैं, यानी उसमें जो है कवर जो होता है वो नहीं पाया जाता। जैसे हम कह सकते हैं ग्राम, यानी चना में हम देख सकते हैं उसमें क्या होता है, सीड कोट होता है ना। लेकिन कोटिलेडोन में जैसे गेहूं और हम कह सकते हैं बाजरा, ये सब जो है इस प्रकार के जो बीज होते हैं उसमें सीड कोट नहीं होता है। अब सीड कोट क्या है? सीड कोट जैसे कि ग्राम यानी चना में क्या होता है, सीड कोट होता है, यानी छिलका होता है ना, जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। अब है एम्ब्रियो न्यू प्लांट्स। तो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो हम कहते हैं, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, हम इसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं, यानी न्यू प्लांट, यानी एक बीज से जो नया पौधा का आगमन होता है, निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। और उसमें सीड कोट होता है। सीड कोट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, और ताकि वो एक अच्छे पौधे में तब्दील हो सके, एक अच्छा पौधा निकल सके, वो उसे प्रोटेक्ट करता है, सीड कोट। तो आज जो हमने पढ़ा किसके बारे में, प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स, पौधे में वृद्धि कैसे होते हैं, हमने इसको जान लिया। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं कि पौधे में वृद्धि कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक बीज से एक पौधे में पौधा बनना, एक छोटा पौधा से फिर एक मिडिल पौधे में आना, मिडिल पौधे से एक विशाल पौधे में आना, फिर उस पौधे में तना निकलना, फिर उस पौधे में फूल का लगना, फिर उस पौधे में फल का लगना, फिर उस फल के अंदर बीज आना, फिर उस फल का पकना। इस तरह से जो है क्या होता है कि हमारे पौधे में इंक्रीजिंग होता है, बढ़ोतरी होता है, वृद्धि होता है, तब जाकर वो विशाल होते हैं, है ना। तो आज हमने ये जाना। आज आपका जो है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर हम आपको अगले वीडियो में हम
आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल जो है आप HW में जो है आप 10 नहीं तो कम से कम जो है मैक्सिमम 5 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को लिखेंगे और 5 फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में लिखेंगे और 5 जो है कोटिलेडोन सीड के बारे में और 5 जो है सीड कोट के बारे में, यानी 5 वैसे बीज के बारे में लिखेंगे जिसमें छिलका नहीं पाया जाता है, यानी उसमें कवर नहीं पाए जाते हैं, और 5 ऐसे बीज के बारे में लिखेंगे जिसमें कवर पाया यानी छिलका पाया जाता है। तो आप जो है आप इसे इंटरनेट के माध्यम से लिख सकते हैं। आप इतना लिखकर अगली वीडियो में हमें दिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड लक।